नमस्कार। स्वागत है आपका। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि पूरी मेहनत और लगन से कोई काम किया पर नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। आज हम भगवत गीता से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो प्रयास और परिणाम के बारे में हमारी पूरी सोच को शायद बदल कर रख दे। देखिए, ये डर तो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है कि हमारी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए, कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब असफल हो जाएगा। और सच तो ये है कि यही डर हमें कई बार कुछ नया करने से रोक भी देता है। पर सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन ज्ञान हमें इसी डर से आगे देखने का एक रास्ता दिखाए। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज का हमारा ये विश्लेषण भगवद गीता के उसी एक शक्तिशाली सिद्धांत पर है। एक ऐसा सिद्धांत जो कर्म और उसके फल के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए अब सीधे उस केंद्रीय विचार में उतरते हैं जो इस पूरे दृष्टिकोण की, इस पूरे फिलॉसफी की नींव है। ये जो कथन है, विवेक से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस यही हमारे आज के विश्लेषण का सार है। सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है ना, पर इसमें एक बहुत गहरा वादा छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है, और ये विवेक आखिर है क्या चीज। चलिए जानते हैं। और यही बात सबसे दिलचस्प है कि विवेक का मतलब सिर्फ ज्ञान या होशियारी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। विवेक का मतलब है किसी काम के पीछे की नियत और उसकी क्वालिटी। मतलब वो नैतिक जागरूकता, वो सही सूझबूझ जिसके साथ कोई फैसला लिया जाता है। ये अंतरात्मा से निकली हुई बुद्धि है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार इस बात को कैसे बदल देता है कि कोई भी प्रयास सार्थक कैसे बनता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है। गीता ये नहीं कह रही कि हमेशा वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। नहीं, ये वादा किसी खास बाहरी नतीजे की गारंटी नहीं है। इसका ध्यान अंतिम मतलब टैंजिबल रिजल्ट पर है ही नहीं, बल्कि उस कोशिश की क्वालिटी पर है जो की गई है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई काम विवेक के साथ किया जाता है, मतलब सही सूझबूझ और नैतिक चेतना के साथ, तो वो प्रयास, वो एक्शन अपने आप में ही एक इनाम बन जाता है। वो कभी भी किसी भी हालत में निष्फल या व्यर्थ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत नतीजे में नहीं, बल्कि खुद उस काम में ही छिपी है। और यही सिद्धांत हमारे मानवीय दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव लाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। ये हमें परिणाम केंद्रित सोच से हटाकर प्रक्रिया केंद्रित मानसिकता की ओर ले जाता है। तो यहाँ हम कर्म के प्रति दो अलग अलग नजरिए देख सकते हैं। एक है परिणाम केंद्रित मानसिकता। इसमें मोटिवेशन क्या है? बाहरी इनाम। और इसमें चिंता और निराशा का खतरा